हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए भारत के जलप्रपात टॉपिक लेकर आई हूं। तो दोस्तों, ये टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक का जरूर बने रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो जलप्रपात है उसका निर्माण होता कैसे है। दोस्तों, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो वह जल प्रपात बन जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो जल प्रपात है उसका निर्माण जो है, जो जल होता है वो अगर नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो वो एक जल प्रपात बनाता है। इसी को जल प्रपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है शरावती नदी। जो भारत में स्थित जोग या गोरसपा जलप्रपात है वो शरावती नदी पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में स्थित जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जोग या गरसोपा जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह शरावती नदी से बनता है। अगला सवाल है, भारत में स्थित जोग या गोरसपा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जोग या गोरसोपा जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भारत में स्थित जोग या गरसोपा जलप्रपात है वो शरावती नदी से बनता है और यह भारत में कर्नाटक राज्य में स्थित है और जो इसकी ऊंचाई है वो है 255 मीटर। अगला सवाल है हमारा, जोग या गोरसपा जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जलप्रपात। जो भारत में स्थित जोग या गोरसपा जलप्रपात है उसका जो नया नाम है वो है महात्मा गांधी जलप्रपात। अब हम देखते हैं कि जोग जलप्रपात क्या है और उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जो जोग जलप्रपात है इसका निर्माण शरावती नदी के 253 मीटर यानी कि 830 फीट की ऊंचाई से गिरने से हुआ है, जो इसे भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना बनाता है। इसे गेरुसोपा झरना, गेरसोपा झरना या जोगड़ा गुंडी के वैकल्पिक नामों से भी बुलाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो जोग जलप्रपात है उसका निर्माण तो शरावती नदी से होता है और जो इसकी ऊंचाई है वो 253 मीटर यानी कि 830 फीट है और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना बनाता है। अगला सवाल है, भारत में स्थित चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है चंबल नदी। जो भारत में स्थित चोलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी द्वारा बनाया गया है। यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ तहसील से निकलती है। अगला सवाल है, भारत में स्थित चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है चुलिया जलप्रपात राजस्थान राज्य के कोटा जिले में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में स्थित चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया जैसे कि भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात जो है वो राजस्थान के चंबल नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कावेरी नदी। जो भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई 90 मीटर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्वर्णरेखा नदी। जो भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 74 मीटर है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया जो भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात है वह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और झारखंड राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 74 मीटर है। अगला सवाल है, भारत में स्थित कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वराही नदी। जो भारत में स्थित कुंचिकल जलप्रपात है वो वराही नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत में स्थित कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थित कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। जो भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। यह नदी एस्टुअरी का निर्माण करती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है और यह
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 30 मीटर। जो धुआंधार जलप्रपात है उसकी ऊंचाई 30 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गोकक नदी। गोकक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोकक जलप्रपात की ऊंचाई 55 मीटर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत में स्थित गोकक जलप्रपात जो है उसकी ऊंचाई तो 55 मीटर है और यह कर्नाटक राज्य में गोकक नदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित मंदार और पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। जो भारत में स्थित मंदार और पुनासा जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। मंदार और पुनासा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत में स्थित मंदार और पुनासा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित त्रिकुट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंद्रावती नदी। भारत में स्थित त्रिकुट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित त्रिकुट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है त्रिकुट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो इंद्रावती नदी द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मांडवी नदी। जो भारत में स्थित दूधसागर जलप्रपात है वो मांडवी नदी पर स्थित है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दूधसागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पे अभी तक का नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।